हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अखिलेश कुमार शर्मा. आई एम टीच केमिस्ट्री in IIT Ashram, and today I will discuss the solution of course 2025 of standard 10th. Yes, so first question is which of the following is a Lewis acid? So out of 4 option हमको select करना है Lewis acid. The first option is NH3. Yes, तो NH3 क्या हो जाएगा? हमको ये देखना है कि NH3 का स्ट्रक्चर्स हम पहले ड्रॉ करेंगे. तो NH3 इस तरह से बनता है लाइक दिस. NH3 हैज़ 1 लोन पेयर. ठीक है. सेकेंड है H2O. H2O का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इट हैज़ 2 लोन पेयर, राइट. और HCl इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम. और BF3 इस तरह से ड्रॉ होता है BF3. तो आउट ऑफ 4 क्वेश्चन हमको सेलेक्ट करना है, चूज करना है लुईस एसिड. तो व्हाट इज लुईस एसिड? लुईस ने एक थ्योरी दिया था एसिड बेस थ्योरी. तो लुईस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, यानी दो सब्सटेंस विच हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दे हैव टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट. ऐसे सब्सटेंस जिनके सेंटर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिनके सेंटर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो ऑलवेज ट्राई करते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो BF3 के आउटर मोस्ट सेल में देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है अगर बोरॉन, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाते हैं. ठीक है. जबकि अगर हम H2O की बात करें तो H2O का कंप्लीट ऑक्टेट है, इट्स नॉट अ लुईस एसिड. NH3 का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इट्स ऑल्सो ठीक है नॉट अ लुईस एसिड. और क्लोरीन का ऑल्सो. तो हमें लुईस एसिड सेलेक्ट करना है. ऐसे लुईस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है. तो BF3 एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्टिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो हियर इट बिहेव एज अ लुईस एसिड. तो BF3 इज अ राइट आंसर. आंसर आएगा इसका D. BF3 इज अ लुईस एसिड. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? ठीक है. तो ऐसे इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ठीक है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता? तो देखिए हमारे पास लाइम, तो जो लाइम होता है इस लाइम का फॉर्मूला होता है CaO. अगर मैं इस CO को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शंस करते हैं तो क्या मिलेगा? CaCl2 प्लस H2O. ठीक है. क्या इसमें CO2 मिलती है? नहीं मिलती है. तो ये आंसर होना चाहिए हमारा, ये आंसर होना चाहिए. फिर भी हम सेकंड को भी ट्राई करते हैं. बी हमारा है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन में क्या है? CaCO3. अगर मैं इसका HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O. तो यहाँ तो CO2 मिलती है. ठीक है. तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको विल नॉट चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा. दूसरा है मार्बल. CaCO3 को ही हम मार्बल कहते हैं, तो इसका तो सेम हो गया, राइट. अब आता है नेक्स्ट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3. जब हम इसको थर्मली हीट करते हैं तो ये देता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O. सो दे ऑल्सो गिव CO2. ठीक है. तो ये रिमेनिंग इस लाइम को छोड़ दें तो बाकी सभी कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देते हैं. तो ये हमारा ना तो B होगा, ना D होगा, ना C. आंसर क्या होगा? A, लाइम. लाइम इज द करेक्ट आंसर. डज नॉट गिव CO2 व्हेन रिएक्ट विद HCl. राइट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. यस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज इन द रिएक्शंस. ठीक है. इस रिएक्शंस में हमको ये देखना है कि MnO4 माइनस चेंज हो रहा है Mn2 प्लस में, SO3 2 माइनस चेंज हो रहा है SO4 2 माइनस में. तो 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि MnO4, ये है हमारा MnO4. इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे. MnO4 माइनस इस चेंज टू किस में चेंज हो रहा है? ये MnO4 चेंज हो रहा है Mn2 प्लस में, तो Mn2 प्लस में. ठीक है. यहाँ पर MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड करेंगे तो X प्लस, ठीक है,
O का कितना होता है -2 इंटू 4 -1, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +7। ठीक है, तो यहाँ हमारा mn कितना है +7 के फॉर्म में है और यहाँ mn कितना है +2 में। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कैसा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो MnO4 रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडाइज, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसमें लिखा है MnO4 इज रिड्यूस, ये हो सकता है। फिर सेकंड है कि H+ इज ऑक्सीडाइज, तो H+ चेंज हो रहा है H2O में, H+ में इसका ऑक्सीडेशन +1 और H2O में भी +1 है, तो देयर इज नो चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, सो हियर ऑक्सीडेशन रिडक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी गया। ठीक है, अब ये कहता है MnO4 इज रिड्यूस, यस MnO4 रिड्यूस। SO3 2 माइनस चेंज हो रहा है किसमें, SO4 2 माइनस में। चेक कर लेते हैं एक बार, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस में S का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4। कैसे निकाला, x, ठीक है, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। और यहाँ पर कितना है इसका, x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर कितना है +6 और यहाँ पर कितना है +4। तो +4 से +6 होना मतलब ऑक्सीडाइज होना, यानी SO3 इज ऑक्सीडाइज। तो आंसर C इज राइट। MnO4 माइनस इज रिड्यूस एंड SO4 2 माइनस इज ऑक्सीडाइज। बराबर है ना। देखो अगर मैं देखो ये जो इसकी हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें, राइट, ये वाला MnO4 इज ऑक्सीडाइज, नो, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, सी। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर। तो दो एसिड को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो एक मिक्सचर बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है, जिसे बोलते हैं एक्वा रीजिया। इट इज द मिक्सचर ऑफ टू एसिड, द एसिड इज HCl प्लस HNO3। इन दोनों को अगर हम 3:1 के रेशो में रखते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक्वा रीजिया। ये एक ऐसा मिक्सचर है जो नोबल मेटल को भी मेल्ट कर देता है। ठीक है, लाइक गोल्ड हो, सिल्वर हो, ठीक है, प्लेटिनम जैसे मेटल को भी ये मेल्ट कर सकता है, उनके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो क्या है इसका आंसर, 3 पार्ट ऑफ, इसमें क्या आ जाएगा, 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। तो आंसर 1 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आइसोबार हैव सेम इन नंबर। आइसोबार कैसे होते हैं, आइसोबार एक ऐसे टर्म है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल्स में, कि किसी भी दो एटम हो सकते हैं, दो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे हैव डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर बट दे हैव सेम इन मास नंबर। तो ऐसे दो एटम जिनके मास नंबर सेम हो लेकिन एटम डिफरेंट हो, उसे हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर 6 और 7, इसका मास है 14 और इसका मास भी है 14, तो दे आर आइसोबार। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा मास नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो मास नंबर सेम होगा, इसमें सेम क्या है, मास नंबर, बट एटम डिफरेंट है। ठीक है, तो आंसर जाएगा सी, 15 का आंसर होगा सी। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए तो उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, ए का नंबर ऑफ मोल्स आएगा 8 ग्राम गिवन मास अपॉन 2, यहाँ कितना आया मोल 4। बी का हमने चेक किया, बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 16 ग्राम, और मीथेन का मास भी कितना होता है 16 ग्राम 1 मोल। ठीक है, सी में हमने कैलकुलेट किया 28 ग्राम नाइट्रोजन, और N2 का मास भी कितना होता है 28, ये भी कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। और डी इसमें कितना है 8 ग्राम, और O2 का मास हो गया आपका 32, कितना होता है 16 + 16 32। ठीक है, 1/4 0.25। तो सबसे ज्यादा नंबर किसमें है, फर्स्ट में। जिसका मोल नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, यानी एवोगैड्रो नंबर से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें होंगे आपके 8 ग्राम H2 में। तो आंसर इज ए।
ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस हैज केमिकल फॉर्मूला MPO4, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है MPO4, ठीक है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, इसको हम ब्रेक करते हैं तो इसमें M+3 मिलेगा और PO4 में चार्ज होगा -3। अब अगर इस M+3 को हम किसके साथ कंबाइन करना हो, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना हो, तो इसकी वैलेंसी के साथ चेंज करेंगे, ऑक्साइड में -2 M में +3, तो ये हो जाएगा M2O3। तो जो गिवन कंपाउंड ऑक्साइड होगा उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, M2O3। तो आंसर विल बी बी वाला आंसर राइट आएगा। ऑक्सीजन का चार्ज M पर ट्रांसफर होगा, M का चार्ज 3 पर, आंसर इज M2O3। यस। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसी इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे मास देखना हो तो इसका मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्या हो जाएगा -31 kg। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O। H2O हमारा कंपाउंड है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस देखते हैं तो एक H निकाल दें तो ये बनेगा OH-, क्या बनेगा OH-। तो रिमूवल ऑफ 1 H अगर हम किसी कंपाउंड से करते हैं तो वो बनता है कॉन्जुगेट बेस, क्या बनता है कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस में क्या होगा हमारा OH, कहाँ पर दे रखा है B पर, तो इसका आंसर हो गया हमारा B। 19 का आंसर हो गया B। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इट हैज। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है, तो इसमें डिस्पर्स फेज फैट है और डिस्पर्शन मीडियम वाटर। डिस्पर्स फेज फैट एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है C। 20 का आंसर C, डिस्पर्स फेज फैट और डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर। तो आंसर क्या आएगा, इसका C आएगा। तो ये था बेटा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपने बेटर किया होगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।